दोस्तों नमस्कार। किसी ने सच कहा है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको कर्मठ और कान से थोड़ा बहरा होना पड़ेगा। बहरा कहने का मतलब कम सुनना पड़ेगा। अरे ये कौन सी मतलब हो गई। आइए, स्वागत है आपका आपके अपने फेसबुक पेज सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पेज में और आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी द लर्निंग चैनल पर। आज सुनते हैं एक छोटी सी कहानी जिसमें हमें ये पता चलेगा कि अगर हमें जीत दर्ज करनी है तो कौन सी एक्टिविटी या प्रक्रिया हमें अपनाना सही रहेगा। एक बार किसी राज्य के महाराजा ने एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता ऐसी थी कि एक ऊंची दीवार थी, 30 फीट 40 फीट ऊंची दीवार थी और उस ऊंची दीवार को उन्होंने इस प्रकार से बनाया था या बनवाया था कि जिस पर बिना किसी सीढ़ी की सहायता से चढ़ा तो जा सकता था, परंतु चढ़ना बहुत कठिन था। बहुत कठिन मतलब अगर आपने एक्सट्रीम दिमाग लगा पाया तो आप चढ़ पाएंगे। और ये बातें उन्होंने किसी को बतलाई नहीं। उन्होंने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी बंदा आएगा फला डेट को एक प्रतियोगिता होगी और उसमें सारे नवयुवकों को, सारे जितने भी नवयुवक हैं, एक एज कैटेगरी दे दिया गया 18 से 30, 18 से 40 कैटेगरी के नवयुवकों को इस दीवार पे चढ़ना होगा। जो जीत दर्ज करेगा उसे हमारी सेना में एक बड़ा सा पोस्ट मिलेगा, पद दिया जाएगा। और ये बातें पूरे नगर में आग की तरफ फैल गई कि इस बार राजा साहब ने अपने सेना में एक अच्छा पद देने के लिए एक अजीब टाइप की इंटरव्यू रखी है। उस प्रतियोगिता में सिर्फ यही है कि एक दीवार पे चढ़ना है। बहुत सारे युवा उत्साहित जो थे, उत्साह से लबरेज थे, इधर उधर प्रैक्टिस भी किया। उतनी बड़ी दीवार तो और कहीं थी नहीं, छोटी मोटी दीवारों पे प्रैक्टिस करते हुए आए कि मैं तो चढ़ जाऊंगा। और पहुंच गए प्रतियोगिता में। पूरी भीड़ लगी हुई थी और वहां जाकर जब उन्होंने इस दीवार को देखा तो जितने दर्शक थे उनका तो कहना शुरू हो गया कि इस प्रतियोगिता को कोई जीत ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। एक तो इतनी ऊंची दीवार और दूसरी बात है कि इस पे चढ़ने के लिए कोई सपोर्ट नहीं, ना सीढ़ी है, ना सीढ़ी का यूज करना है, ना बांस का यूज करना है, कुछ नहीं प्रयोग करना है। आपको अपने जो शरीर के अंग है उसी का प्रयोग करके ऊपर चढ़ना है। तो जितने आए थे आधे तो प्रतियोगिता में सिचुएशन देख के ही हट गए कि नहीं होगा नहीं। बाकी जो बचे उसमें से कुछ ने प्रयास करना शुरू किया। तो जो भीड़ से आवाज़ आ रही थी कि ये संभव नहीं है, हर किसी के मुंह से एक ही बात निकल रहा था कि नहीं, ये संभव नहीं है। आज की प्रतियोगिता कोई जीत ही नहीं सकता, इतना आसान नहीं है। राजा साहब ने पता नहीं क्या सोच के बनाया, उन्हें नौकरी देनी नहीं है, उनको नियुक्ति करना नहीं था, अनाप शनाप प्रतियोगिता रख दिए हैं। और ये बात चल रही थी, फिर भी बहुत लोगों ने प्रयास किया है। इन्हें उन्हें 5 फीट तक चढ़ पाए, 4 फीट चढ़े गिरे, 2-4 बार प्रयास किया, 10 बार प्रयास किया, चढ़े गिरे होते 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 मैदान खाली हो गई। भीड़ पूरी की पूरी एक दूसरे को कहा सुनी में लगी थी। समझ में नहीं आ रहा है इस प्रतियोगिता का मतलब क्या था। तो जिसको कोई जीत ही नहीं सकता, चढ़ ही नहीं सकता उसके ऊपर, उस प्रतियोगिता को रखने का क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आ रहा। दूर, बहुत दूर एक सिंहासन पर महाराजा, मंत्री सारे बैठ के भी इस प्रतियोगिता को देख रहे थे। और नीचे में अब लगभग लोगों ने प्रयास करना बंद कर दिया था और सिर्फ यही बातें हो रही थी कि इस पे चढ़ पाना संभव नहीं है। हमने तो इतनी जगह चढ़ा था, यहाँ प्रैक्टिस किया था, वहाँ प्रैक्टिस किया था, परंतु इस दीवार पे चढ़ पाना बिना किसी सपोर्ट का संभव नहीं है। ये बातें चल ही रही थी, तभी भीड़ में एक तरफ से कोलाहल शुरू हो गई। अरे वो कैसे चढ़ गया। सबकी नज़र उसकी तरफ गई तो देखता है कि एक लड़का 22-23 साल का नवयुवक, हष्ट-पुष्ट यंग लड़का दीवार के ऊपर चढ़ा हुआ है। सारे लोग आश्चर्य से उधर ही देखने लगे। महाराजा ने भी दूर से देखा, वो भी उतर के मंच से आए। फिर उसे नीचे उतारा गया
उतारने के बाद उससे पूछा गया कि ये बताओ, आखिर तुमने ये साहस भरा काम कैसे कर लिया? आखिर कुछ तो बात रही होगी जो कुछ कोई नहीं कर पाया। हर किसी के मन में एक ही बातें आ रही है कि मैं ये कोई संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, और तुम कैसे कर लिए? तभी पीछे से किसी ने आवाज आई, अरे तुम किससे पूछ रहे राजा साहब, आप पूछ किससे रहे? वो तो बहरा है, उसे तो सुनाई नहीं पड़ता है कुछ। और ये बातें जैसे ही सुनाई पड़ी, महाराजा साहब का जो मंत्री जी थे उनको ध्यान में आ गया। इसका जीत का सबसे बड़ा श्रेय यही है कि ये बहरा था। दोस्तों, ये कहानी मुझे ये सिखाती है कि अगर आपको जीत दर्ज करना है तो उन सारी बातों से दूर रहना पड़ेगा, उन सारी बातों के लिए बहरा होना पड़ेगा जो आपके मनोबल को तोड़ते हैं। उस भीड़ में और भी धुरंधर थे, और भी लड़के थे, और भी व्यक्ति थे जो ऊपर उठ सकता था, परंतु उन्हें पूरी भीड़ एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम नहीं कर सकते हो, संभव नहीं है, सिचुएशन नहीं है, परिस्थितियां नहीं है, इस परिस्थिति में कोई नहीं ऊपर चढ़ सकता है, ये सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट चाहिए, इसका सहयोग चाहिए, उसका सहयोग चाहिए, ये एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी चाहिए, बहुत सारी बातें थी। तो इन सारी बातों से बेखबर उस बहरे को कोई भी बात सुनाई नहीं पड़ रहा था। उसे किसी ने लिख के दे दिया था स्टार्टिंग कागज में कि तुमको इस दीवार पे चढ़ने से राजा साहब के सेना में एक बड़ी नौकरी मिल जाएगी। बस उसके दिमाग में एक बात चल रहा था कि मुझे इस दीवार पे चढ़ना है, और उसका तन मन में जितने भी ऊर्जा थे सकारात्मक ऊर्जा के रूप में बदलकर, और वो दीवार पे चढ़ने में प्रयास करता रहा। बाकी लोग सुन के कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, रोक रहे थे, नहीं रोक रहे थे, और वो करता रहा। और अंततः जब सारे लोग इस बात पे व्यस्त थे कि नहीं कर सकते, उस समय ये व्यक्ति दीवार पे चढ़ चुका था और इसकी जीत पूरी हो चुकी। तो हमें भी अपने जीवन में लक्ष्य के प्रति ईमानदार होकर कर्म करते रहना होगा, और जब तक ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी हमारे पास है, हमें सिर्फ और सिर्फ बिना किसी की बात सुने, बिना कोई वैसी बातें सुने जो आपकी मनोबल को नीचे गिराने का काम करता है, आपको लक्ष्य से भटकाने का काम करता है, उन सारे बातों की परवाह बिना किए आपको अपने काम में लगे रहना है। अंततः नियम यही है कि आपको जीत मिलेगी, पक्का मिलेगी। धन्यवाद। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। बने रहिए आप अपने फेसबुक पेज सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पेज पर, और यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी द लर्निंग चैनल पर अपने दोस्त इंजीनियर सीएम झा के साथ। हर रोज हम लेके आएंगे हर सुबह एक छोटी सी कहानी जिसमें बहुत ही बड़ा मोटिवेशन छुपा हुआ होगा, प्रेरणात्मक छुपा हुआ होगा, एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक पेज को लाइक्स और फॉलो नहीं किया है तो अभी करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल सुबह 7:30।